कराची में M9 मोटरवे के करीब फायरिंग, एक शख्स जान भाग। पुलिस के मुताबिक मकतूल किसी को छोड़कर वापस जा रहा था कि मुलजमान ने मोटरसाइकिल से गिरा दिया। मुलजमान ने मकतूल को गोलियां मारकर कत्ल किया और फरार हो गए। मुलजमान ने मकतूल से कोई चीज़ नहीं छीनी। यानी शाहिद बुजुर्ग खातून का कहना है मकतूल को निशानदही के बाद कत्ल किया गया। एक मुलजिम ने दूसरे को बताया ये वही है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग आज होगी। ज़िला बाग और हवेली में इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। ज़िला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में वोटिंग होगी। LA-14, LA-15, LA-16 और LA-17 शामिल। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन में 82 उम्मीदवार मैदान में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पूंछ के 5 और सिंदूती के 7 हलकों में इंतखाबात मुअख्खर कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून 24, पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाब हुई। आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं, धांधला किया गया। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत चलने वाली नहीं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया गया। मुतनाज़ा हलकों की शफाफ तहकीकात कराई जाए। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा धांधली से नून लीग को जितवा कर कश्मीर के अवाम को अच्छा पैगाम नहीं दिया। शफाफ इलेक्शन करवा कर आज़ाद कश्मीर में अच्छा मैसेज दिया जाता। ज़्यादती केस में मुलविस शख्स को जितवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद पंजाब से बसें भेजी गईं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। ये मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है। इसका वाहिद मकसद वसी तर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जारी कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बयान। कहा पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए तमाम ब्रादर ममालिक के साथ करीबी ताउन जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अपने अवाम के लिए ज़्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तक़बिल की तामीर के अज़्म पर कायम है। मुआहिदा कई बरस से जारी बातचीत और बाहमी राबतों का नतीजा है। इसका मकसद अमन और सलामती के मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना है। तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी बैरूनी मुसल्लह हमला, तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदा इन ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद किसी भी दो तरफ़ा या कई फरीकों के दरमियान होने वाले मुआहिदे को मनसूख नहीं करता और ना ही इसकी जगह लेता है। इसी तरह ये उन ममालिक के दीगर मुल्कों या तंजीमों के साथ मौजूद मुआहिदों को भी मुतासर नहीं करता। मक्का मुआहिदा खित्ते के हर उस मुल्क के लिए खुला है जो उसके बुनियादी उसूलों पर अमल करने और इख्तलाफात को बाहमी एहतराम, ताउन, पुरअमन तरीक़ों से हल करने के लिए तैयार हो। इसहाक डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा को मुआहिदे से मुतालिक आगाह किया। अमेरिका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी खबर रसां इदारे एक्सियोस को इंटरव्यू। कहा ईरान के साथ मामलात शतरंज के खेल की तरह है। हम खेल के दरमियान में हैं, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। अमेरिका दबाव बढ़ाने के बजाय मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसे नहीं हैं। ईरान पर इक्तिसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं। ईरान के खिलाफ अभी किसी नए बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी नहीं दी। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी ने ईरान के मुआशी बहरान को मजीद संगीन किया। ईरान तमाम तर दबाव के बावजूद मज़ामत के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हम अपने शहदा के खून को नहीं भूलेंगे। ईरानी शहरियों का खून बहाने वालों को मुआफ़ नहीं करेंगे। रहबर आला शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई से किए गए अहद पर साबित कदम है। ईरान नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम के सामने डटकर खड़ा है। शहदा का खून अदल की जद्दोजहद को मज़ीद तवाना बनाएगा।
اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر کے بورڈ آف پیس کے 15 نکاتی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کا کہنا ہے حماس کے غیر مسلح ہونے تک اسرائیلی فوج غزہ سے انخلا نہیں کرے گی۔ اسرائیل حماس کی حقیقی عسکری صلاحیتوں کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ معاملے پر امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے دی گئی کچھ تجاویز قابل قبول ہیں۔ دوسری طرف حماس کا امریکہ سے غزہ امن منصوبے کے اگلے مرحلے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ باسم نعیم کا کہنا ہے کہ امریکہ اس معاہدے کا ضامن ہے۔ اسرائیل طے شدہ روڈ میپ پر عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ آپریشن عبد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس کارروائیاں جاری، 15 خوارج جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز کے مستونگ بولان واشک میں خوارج کے خلاف آپریشن۔ ابران، سبی، خزدار، ہرنائی، نوشکی میں بھی کارروائی، 15 خوارج مارے گئے۔ بڑی مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے باعث خوارج کے نیٹ ورک کو نقصان پہنچا اور ان کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش، کہا کہ قوم کی حمایت سے بلوچستان سے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز تیل کی قیمت میں روزانہ رد و بدل، ٹول ٹیکس اور ٹریفک جرمانوں کے خلاف سراپا احتجاج۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اور منی مزدا ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا دوسرا روز، اڈوں سے گاڑیوں کی روانگی معطل، سامان کی ترسیل شدید متاثر۔ صدر شہزاد ایوان کہتے ہیں کہ آج وفاقی اور صوبائی حکومت سے مذاکرات ہوں گے، صرف یقین دہانی پر ہڑتال ختم نہیں کریں گے، مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ لاہور میں دن بھر موسم ابرآلود رہا، مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بادل برستے رہے۔ قصور میں بارشی پانی میں ڈوب کر 3 سالہ احمد اور 7 سالہ عثمان جان بحق۔ کوٹ رادھا کشن میں بارش کے باعث چھت گرنے سے 2 افراد جان سے گئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی، جوب، بارکھان، مستونگ میں بارش کا امکان۔ سیالکوٹ میں بھوپالوال کے مقام پر نالہ 1 میں شگاف پڑ گیا، سیلابی پانی ملحقہ آبادیوں میں داخل۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب۔ چترال میں طوفانی بارشوں اور فلیش فلڈ سے سڑکیں، پل، مکانات متاثر۔ پاک فوج کی امدادی کارروائیاں، سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کیا، بند سڑکوں کو کھول کر ٹریفک بحال کر دی گئی۔ مقامی افراد کا پاک فوج کی کاوشوں پر خراج تحسین۔